हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो है न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहले न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले जो है पहले फार्मूला के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले जो हैं बहुत आईएमपी हैं। तो पहले फार्मूला को पहले आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पहला जो फार्मूला है चुंबकीय क्षेत्र का, पहला याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का सूत्र क्या होता है, या चुंबकीय क्षेत्र का शिखर भी बोल सकते हैं। आयाम बराबर होता है B0 बराबर होता है E0 बटा होता है C। तो E0 का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की आयाम है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की आयाम। तो यहाँ लिख लेंगे आपका B0 बराबर क्या हो गया, E0 बटा C, और C का नाम क्या है, प्रकाश का चाल है। अब यहाँ दूसरा सूत्र लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र का आयाम। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम का सूत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम का फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे E0 बराबर होता है B0 गुणे C होता है। क्या होता है, B0 गुणे क्या होता है, C होता है। तो दो सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही यह सूत्र क्या है, आईएमपी है। अब तीसरा सूत्र समझेंगे, यहाँ पहला लिख लेंगे और यहाँ दूसरा हो गया और यहाँ पे लिखेंगे तीसरा। अब तीसरा सूत्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता। याद रखिएगा, इसका सूत्र याद रखिएगा, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, यहाँ धारिता सूत्र लिख लेंगे। संधारित्र की धारिता किससे प्रदर्शित करेंगे, C से। तो C बराबर आप लोग जानते होंगे एप्सिलॉन 0 होता है, और क्या होता है, A बटा क्या होता है, D होता है। तो यह जो है C का नाम क्या है, संधारित्र की धारिता है, एप्सिलॉन 0 A बटा क्या होता है, D होता है। अब अगला सूत्र होता है, चौथा सूत्र यहाँ नोट कर लेंगे। चौथा सूत्र होता है आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश की चाल। यहाँ पे लिख सकते हैं आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल किससे दिखाते हैं, C से। तो प्रकाश की चाल बटा हो जाएगा, यहाँ पर बटा जो है तरंग दैर्ध्य। क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो इतना सूत्र को आप लोग अगर याद रखते हैं तो आपको न्यूमेरिकल हल करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ आवृत्ति किससे प्रदर्शित करेंगे, तो गामा से। गामा बराबर होगा C बटा, C का नाम क्या है, प्रकाश का चाल है, और तरंगदैर्ध्य किससे दिखाएंगे, लेमडा से। तो गामा बराबर हो गया C बटा जो है लेमडा। तो यह जो है टोटल जो यहाँ पर चार सूत्र यहाँ बताया गया। तो ये चारों सूत्र को पहले आपसे विद्यार्थी क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। तो अगला सूत्र अब यहाँ पर पांचवा सूत्र पढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य का। किसका सूत्र पढ़ेंगे, तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है, तो तरंग दैर्ध्य बराबर होता है प्रकाश की चाल। क्या होता है, प्रकाश की चाल बटा जो है आवृत्ति होता है। प्रकाश की चाल बटा क्या है, आवृत्ति। इसका फार्मूला हो गया। तो प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करेंगे, C से, और आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करेंगे, गामा से। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, C बटा गामा हो जाएगा। तो सूत्र जो है यहाँ पर टोटल 5 सूत्र बताया गया। यदि आप ये पांचों सूत्र आपको अगर याद रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा अभ्यास 8 में। तो अभ्यास 8 में जो है इतना सूत्र आपको तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न देखेंगे जो 2020 के एग्जाम में आ चुका है। अगर आपके पास सातों सेट पेपर होगा तो इस पेपर में आपको देख लीजिएगा कि प्रश्न नंबर जो ये आया है, यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पहला प्रश्न हम बताया जा रहा है कि 3000 एंगस्ट्रॉन है। क्या है, 3000 एंगस्ट्रॉन है। 3000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य, 3000 एंगस्ट्रॉन जो है तरंग दैर्ध्य, 3000 तरंग दैर्ध्य, 3000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकी, वैद्युत चुंबकी, वैद्युत चुंबकी, वैद्युत चुंबकी तरंग की, वैद्युत चुंबकी तरंग की आवृत्ति, वैद्युत चुंबकी तरंग की क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति, वैद्युत चुंबकी तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यह जो है प्रश्न जो है 2020 के पेपर में आया हुआ था,
और पेपर का अगर कोड भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पेपर कोड भी लिख सकते हैं। पेपर का जो संकेतांक कोड होता है, यह पेपर का कोड है 2020 है और कोड है यक्स। क्या है? यक्स। यदि आपके पास यक्स पेपर अगर होगा तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन आया था 3000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग की क्या ज्ञात कीजिए? आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से जो है यहाँ पर जो है अब यहाँ देखेंगे तरंगदैर्ध्य का मान क्या दिया गया है, तो 3000 एंगस्ट्रॉन दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे तरंगदैर्ध्य को किससे पता से करेंगे? लेमडा से। लेमडा बराबर क्या दिया गया इसमें? 3000 जो है एंगस्ट्रॉम दिया गया है। अब एंगस्ट्रॉम में कितना पावर होता है, तो एंगस्ट्रॉम में जो है 10 की पावर -10 होता है। इसको मीटर में बदल देंगे तो 3000 यहाँ हो जाएगा 3000, और एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर क्या होगा? -10 हो जाएगा। अगर इसमें 3 जीरो को हटा दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणे 10 की पावर क्या होगा? -7 हो जाएगा, और आगे किस में आ गया? मीटर में। तो इस प्रश्न में सिर्फ एक ही मान दिया गया था, किसका? लेमडा का। तो लेमडा का मान 3000 एंगस्ट्रॉम था, तो 3000 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है? 10 की पावर -10 होता है, और इसमें से 3 जीरो कम हुआ तो 10 की पावर -7 मीटर हो गया। अब यहाँ क्या पूछा जाए? आवृत्ति। आवृत्ति किससे दिखाएंगे? गामा से। गामा बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब गामा का सूत्र क्या होता है, तो गामा बराबर आप लोग पढ़े हैं अभी, ऊपर देखिए बताया गया है। गामा बराबर होता है, अगर देख लीजिए गामा का सूत्र क्या है, तो देखिए सी बटा क्या है? लेमडा है। सी बटा लेमडा है, तो सी बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी बटा लेमडा। ये किसका सूत्र है? आवृत्ति का जो है यह सूत्र है। तो आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश की चाल बटा क्या होता है? तरंगदैर्ध्य होता है। तो आप सभी विद्यार्थी सूत्र को याद रखें, क्योंकि एक प्रश्न जो है ऐसे जो है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पर सी का मान को रख लिया जाए, तो सी का मान क्या होगा? 3 गुणे 10 के पावर क्या होता है? 8 होता है। याद रखिएगा, प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। और लेमडा का मान क्या दिया गया है? 3 गुणे 10 की पावर -7 दिया गया है। अब यहाँ 3 से 3 को काट दिया जाएगा। अब ये -7 जो है ऊपर चला जाएगा। जब ये -7 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा? 10 की पावर 8 था और +7 हो जाएगा। तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 15 घात हो जाएगा। 10 की पावर 15 घात हो जाएगा। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो समझ में आ गया होगा कि यह प्रश्न कैसे इसको लगाया गया, और आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ये 2020 के पेपर में पूछा गया था। अब अगला प्रश्न समझेंगे। तो अब प्रश्न नंबर जो है 2, अब यहाँ 2 प्रश्न लिख सकते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम, ध्यान देंगे, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली यक्स किरण की आवृत्ति क्या है? आवृत्ति जो है, आवृत्ति क्या होगी? अब यहाँ देखिए यह प्रश्न किस में आया है, तो 2020 के पेपर, और पेपर कोड अगर लिखना चाहें तो यक्स-टी। पेपर का कोड क्या है? यक्स-टी पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। तो यह एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली यक्स किरण की आवृत्ति क्या है, इसको गणना करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद इसमें देखेंगे इसमें किसका मान दिया गया है। लिखेंगे लेमडा बराबर जो दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। अब 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, तो 1 गुणे 10 के पावर -10 घात हो जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे मीटर हो जाएगा। 1 गुणे 10 के पावर -10 जो है मीटर जो है यह हो जाएगा। किसका मान है? लेमडा का मान है। अब इसमें आवृत्ति पूछा जाए तो गामा बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो गामा बराबर सूत्र क्या होता है? सी बटा जो है लेमडा हो जाएगा। तो अब यहाँ सी का मान को रख लिया जाएगा। तो सी का मान क्या है? 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है, और लेमडा का मान देखिए दिया गया है 1 गुणे 10 के पावर -10 दिया गया है। अब यह -10 घात जो है ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो नीचे, जब माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 10 के पावर जो है 8 + 10 हो जाएगा, और बटा में नीचे क्या बचेगा? 1, और 1 से जब 3 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 गुणे 10 के पावर 10 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। 3 गुणे 10 के पावर 18 जो है हर्ट्ज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। तो ऐसे प्रश्न जो है जब 2020 में पूछा गया है, तो आपको 2021 में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। लेकिन आप जो है सूत्र पहले याद रखिएगा। जब सूत्र आपको याद रहेगा तो प्रश्न हल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। तो यहाँ प्रश्न नोट कर लेंगे। अब तीसरा प्रश्न समझेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, तो यह प्रश्न है, एक प्रश्न भी नोट करते चलिएगा। एक समतल
वैद्युत चुम्बकीय, एक समतल जो है वैद्युत चुम्बकीय तरंग, वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम कितना दिया गया है? वैद्युत क्षेत्र का आयाम जो है 3.0 गुणे 10 की पावर -4 दिया गया है। और यहाँ मात्रा क्या इसका है? वोल्ट है, वोल्ट प्रति मीटर है। इसकी या इसके लिख सकते हैं, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम इसमें जो है पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, बहुत आईएमपी ऐसे प्रश्न हमेशा पेपर में आता है, लेकिन जो है यह अंक को बदल करके पूछा जाता है। जो ये अंक दिया गया है यह अंक नहीं आएगा, बस ये अंक को बदल दिया जाएगा, फार्मूला वही आपको लागू होगा। और यह किस सन में आया है? तो यह लिख सकते हैं 2020 का पेपर है। और यह पेपर, इसका कोड क्या है? तो यक्स जो है W जो है पेपर का कोड है। तो यदि आपके पास पेपर होगा तो मिलान कर सकते हैं कि ये 2020 के यक्स W पेपर में ये प्रश्न आया था। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से जो है यहाँ पर नोट करेंगे क्या प्रश्न में दिया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम किसे दिखाते हैं? E0 से। अब E0 का मान क्या है? 3.0 गुणे 10 की पावर क्या है? -4 है। ये किसका मान है? तो E0 का मान है। और इसका मात्रक क्या है? यहाँ मात्रक देख लीजिए लिखा गया वोल्ट प्रति क्या है? मीटर है। वोल्ट प्रति मीटर जो है यहाँ पर इसका मात्रक दिया गया है। और इसमें पूछा क्या जा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम किसे दिखाएंगे? B0 से प्रश्नवाचक हो जाएगा, मतलब B0 इसमें जो है पूछा जा रहा है। अब यहाँ B0 का जो है सूत्र क्या होता है? तो आज ही बताया गया सूत्र, B0 का सूत्र होता है E0 बटा क्या होता है? C होता है। इस पे हमेशा, इस सूत्र पे जो है हमेशा पर न्यूमेरिकल एक पूछा जाता है। बताइए, इस चैप्टर से जो है अभी तक जो है टोटल जो है 3 प्रश्न जो है बता चुके, और तीनों जो है 2020 के ही एग्जाम में पूछा गया। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इसलिए चैप्टर को आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा? तैयार कर लीजिएगा। तो B0 बराबर क्या है? E0 बटा क्या है? C है। अब यहाँ मान रखेंगे। अब E0 का मान बताइए इसमें कितना दिया गया? तो E0 का मान देख लीजिए, ऊपर दिया गया 3.0 गुणे 10 की पावर क्या है? -4 है, बटा हो जाएगा। और C का मान क्या होता है? 3 गुणे 10 की पावर क्या होता है? 8 होता है। अब यहाँ 3 से 3 को क्या करेंगे? काट देंगे। 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1.0 हो जाएगा। 10 के पावर ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 4 माइनस में था, +8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यह मान क्या दिया है? -4 जो दिया गया है, और यह 8 घात जो है इसके ऊपर चला गया। तो यह 8 जो जाएगा तो प्लस है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा, माइनस हो जाएगा। तो -4 और -8 मिल करके, यह माइनस है, ध्यान दीजिएगा, 4 - 8 मिल करके क्या हो जाएगा? 1.0 गुणे 10 की पावर -12 हो जाएगा। और इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वह टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है, या वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है प्रश्न 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। तो 2021 में जब एग्जाम आएगा तो बस यह अंक को बदल दिया जाता है और प्रश्न जो है भेज दिया जाता है। तो अंक जब बदल दिया जाता है, लेकिन आप लोग सूत्र याद रखिएगा, B0 का सूत्र क्या होता है और E0 का सूत्र क्या होता है। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा। कल जो है इसके अभ्यास हल बताया जाएगा, जो अभ्यास 8 में जो है NCERT किताब का जो है अभ्यास हल को एक एक प्रश्न को आपको बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।